सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 8.95% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 14.81% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 17.48% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 9.44% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 15.93% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.55% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1.91% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 6.59% बढ़ गई, बावजूद इसके कि ईयरली ग्रोथ 132.8% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 10.53% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 44.83% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 16.13% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 14.85% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 23.57% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.7% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 15.94% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 17.15% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2.3 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 14.29% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। साल का EPS ठीक रहा, कुछ ग्रोथ और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के साथ। ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 160.65 करोड़ से बढ़कर 276.76 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 141.53 करोड़ से बढ़कर 190.23 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 48.14 करोड़ था, जो दिसंबर 2024 में 86.53 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई, जो 15.47 करोड़ से बढ़कर 72.85 करोड़ हो गई। ये पॉजिटिव चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 61.64 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 50.83% से 2024 के दिसंबर में 48.15% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 48.42% से 2024 के दिसंबर में 45.95% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.44% से दिसंबर 2024 में 5.79% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 5.35% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.2 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।